आज मैं आपको एक संदेश देने आई है जिसे सुनकर तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, जो मेरी इस संदेश को लाइक करेगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखे, उसकी सारी मनोकामनाएं, कुछ भी इच्छाएं हो, उसे स्वयं में पूर्ण करूंगी और मेरा आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे परिवार पर सदैव रहेगी। मेरे बच्चे, यह बिल्कुल सच है। इस संदेश में जो है वह सारी बातों में सच्चाई है, इसलिए इसे पूरा देखें, बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें। मेरे बच्चे, महादेव जी अत्यंत दयालु हैं। महादेव जी इतना दयालु है कि अपने भक्तों पर कभी अत्याचार होते हुए कभी नहीं देखते हैं, हमेशा अपने भक्तों को ऊपर उठा रखते हैं। मेरे बच्चे, क्या हुआ? तुम क्यों परेशान हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी माँ को कुछ नहीं पता है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे सब पता है मेरे बच्चे, मुझसे कभी कोई बात नहीं छपी है। इस संसार की कौन कहाँ कब क्या कर रहा है, मुझे सब स्मरण रहता है, तो मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? बच्चे, मैं कभी अपने बच्चों की फरियाद को नहीं भूलते। मुझे पता है तुम बहुत दुखी हो, तुमने बहुत कष्ट झेले हैं अभी तक, लेकिन इन कासन को झेलने में जो अभी तुम्हें पीड़ा हो रही है, बाद में तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। मेरे बच्चे, तुम जो अंदर से स्वयं को दिन रात अकेला महसूस करते रहते हो, इस अकेलेपन में बहुत ज्यादा शक्ति होती है। जब तुम अकेले बैठकर खुद के अंदर झांकने की कोशिश करोगे, तभी तुमको समय का महत्व समझ में आएगा। मेरे बच्चे, तुम जो हर बात अकेले में मुझसे सवाल करते रहते हो, उन सभी सवालों का जवाब अब तुम्हें मिलेगा। तुम जब स्वयं अच्छे से जुड़ जाओगे तो तुम स्वयं को कभी भी अकेला नहीं समझोगे। मेरे बच्चे, अगर तुमको अपने जीवन में चमत्कार चाहिए तो सबसे पहले तुम अपने मन से निकाल दो कि तुम अकेले हो। इस संसार में तुम्हारे साथ कोई नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरी शक्ति तुम्हारे साथ सदैव रहती है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह याद दिलाने आई हूँ कि जो तुम्हारे अंदर का खालीपन है, जिसमें तुम कुछ बाहर से भरने की कोशिश कर रहे हो, तो मेरे बच्चे तुम सावधान हो जाओ। तुमको बाहर से कुछ भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे स्वयं के अंदर ही वह दिव्य शक्ति विराजमान है, जिसे तुम हर चीज बहुत आसानी से पा सकते हो और जीत हासिल कर सकते हो। लेकिन मेरे बच्चे, अगर तुम यह सोच रहे हो कि सफलता को प्राप्त कर के लिए एक घमंड में रहना ही मेरे लिए सब कुछ है और मैं दुनिया पर जीत हासिल कर सकता हूँ, तो तुम बहुत मूड खाता कर रहे हो। मेरे बच्चे, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, तुम चाहे जितना सफलता प्राप्त कर लो, लेकिन अगर तुम स्वयं के अंदर अकेला महसूस करते हो तो तुम्हारा जीना व्यर्थ है। मेरे बच्चे, इस संसार में मैं तुमको ऊंचाइयों तक लेकर जाऊंगी, तुम्हें और भी ज्यादा सफलता प्राप्त करवाऊंगी, लेकिन मेरे बच्चे, उससे पहले तुमको स्वयं से जुड़ना होगा और स्वयं के मन से घमंड की भावना को त्यागना होगा। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। जब तुम स्वयं से जुड़ दोगे तो धैर्य रखना भी सीख जाओगे। मेरे बच्चे, सफलता ही प्राप्त करना सब कुछ नहीं होता जिंदगी में, उसे सफलता का कोई फायदा नहीं जिससे सामने वाले को दुख आ जाए। मेरे बच्चे, जब तुम अंदर से खुश नहीं होंगे तब उसे कार्य का करना भी व्यर्थ होगा, तथा तब तक सफलता किस काम की होगी। मेरे बच्चे, तुम अपने अंदर झांकना सीखो, अपने आप को पहचानो कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं अकेला क्यों हूँ। मेरे बच्चे, जितनी जल्दी मैं अपने बच्चों से खुश होती हूँ, उतनी ही जल्दी मुझे गुस्सा भी आता है, इसलिए थोड़ा सोच समझकर कार्य करना। मेरे बच्चे, जिंदगी में दूसरों के लिए जीना सीखो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारी जिंदगी में बदलाव आएगा और तुम्हें खुद से प्रसन्नता होगी। तुम बस विश्वास रखना मेरे ऊपर। मेरे बच्चे, तुम जो चाहोगे वह तुम्हें मिलेगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, आज तुम हरी माता तुमसे कुछ जरूरी बात करने आई है, क्या तुम मेरी बातों को सुनोगे? क्योंकि यह बात तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने जीवन को सरल और अच्छा बनाना है तो आज जो मैं तुम्हें बताऊं उसे तुम्हें अपने जीवन में अपनाना होगा, तो इसलिए मेरे संदेश को अंत तक अवश्य सुनना। यदि तुमने इस बीच में छोड़ दिया तो मेरी कृपा तुम पर नहीं रहेगी और जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ वह तुम अधूरे ज्ञान के साथ ही अधूरे रह जाओगे। मेरे
बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में बहुत से सवाल है जिनका जवाब तुम मुझे जानना चाहते हो, और उन सवालों का जवाब देने के लिए ही मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आज उन सारे सवालों के जवाब जब देकर जाऊंगी जो तुम्हारे मन में बरसों से हैं। लेकिन मेरी बातों को तुम्हें अपने हृदय से सुना होगा, तभी तुम समझ पाओगे कि मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, मेरी कृपा दृष्टि केवल उन भक्तों पर हमेशा रहती है जो मेरी बातों को सुनकर उन्हें अपने जीवन में अपना लेते हैं। और यदि तुम मेरे प्रिय भक्त हो तो तुम यह आज मुझे साबित करोगे कि तुम मेरी हर बात को मानते हो, और उसके लिए तुम मेरे इस संदेश को बीच में नहीं छोड़ता है, क्योंकि मेरे बच्चे, हर एक बात तुम्हारे जीवन से ही जुड़ी है। तुम्हारे नकारात्मक सोच के कारण और तुम्हारे जीवन में चल रहे दुखों के भर से निकलने के लिए ही मैं आई हूँ। मेरे बच्चे, मैं ही संसार का संचालक हूँ, और मैं तुम्हारे भीतर चल रहे तूफान को भली प्रकार से जानती हूँ कि मेरे बच्चे, अब समय आ गया है तुम्हारे जीवन को सदा के लिए बदलने का। और अब मेरी बातों को तुम सुनना प्रारंभ करो जो मैं तुम्हें आज बता रही हूँ। कभी कभी तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती है जब तुम करना तो बहुत कुछ चाहते हो, लेकिन तुम यह नहीं समझ पाए कि उसे कार्य को कैसे करें। मेरे बच्चे, तुम्हें यह लगता है से अपने भी तुम्हारी पीड़ा को नहीं समझ पा रहे हैं। इसके चलते तुम उसे कार्य को करने से डरते हो, जिस कार्य को तुम करना चाहते हो। जब तुम उसे कार्य को नहीं कर पाते तब तुम्हें लगता है कि तुम हर तरफ से निराश हो चुके हो। तुम्हें ऐसा महसूस होने लगता है कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी नहीं बचा है, तुम्हारे पास केवल दुख और निराशा के अलावा शेष कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने कभी यह जानने की कोशिश कि ऐसा क्या है कि तुम इतना डरते हो, तुम उसे कार्य को नहीं कर पाए जिस कार्य को करना चाहते हो? इस प्रश्न का उत्तर क्या जानने की कोशिश की, लेकिन मेरे बच्चे, आज यह बात बताती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। तुम अंदर से खुद को कहीं ना कहीं कमजोर समझते हो, जिसके चलते तुम यह सोचते हो कि मैं इस कार्य को नहीं कर सकता, और तुम उसे कार्य को करने से पीछे हटते हो। इसकी वजह से डर मन में बैठा हुआ है मेरे बच्चे, जो तुम्हें उसे कार्य को करने से रोकता है, जो कार्य तुम्हारे लिए आवश्यक है और जिसे करने से तुम्हारा जीवन की समस्या और भी ज्यादा हावी हो जाती है। जब मनुष्य स्वयं को कमजोर समझने लगता है, यह मेरे बच्चे, तुम्हें खुद पर विश्वास होना चाहिए। यदि तुम्हारा खुद पर ही विश्वास नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। मेरे बच्चे, जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, अपने आप को शांत रखना सीखो, क्योंकि शांति वह शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में अनुकूल रखती है, तथा इसके होने से तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की गलती नहीं होती। इसलिए मेरे बच्चे, अपने आप को शांत रखना सीखो, अपने अंदर की आत्मशक्ति और आत्मबल को टूटने मत दो, और खुद को अंदर से इतना मजबूत करो, चाहे परिस्थितियों कैसी भी क्यों ना हो, तुम्हारा विश्वास डगमगाए नहीं बल्कि और भी ज्यादा मजबूत रहे। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने आप को आत्मबल से भरना चाहते हो तो तुम्हें ध्यान करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति भर देगा कि तुम्हें किसी प्रकार का कोई भी डर कभी नहीं सताएगा और तुम अंदर से बलवान हो जाओगे। मेरे बच्चे, तुम मेरी बातों को विस्तार से और सही से समझना, तुम जल्दीबाजी मत करना, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है, और जो बड़ों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनकर समझता है और हर कार्य को तहे दिल से करता है तो वह इस संसार में बुद्धि के बल जीत हासिल कर सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें भी जितना है अपने बुद्धि के बल पर। जो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते हैं वह लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, जो लोग तुम्हें बेकार इंसान समझते हैं वह तुम्हें अच्छा इंसान और तुम्हारी अहमियत समझेंगे। मेरे बच्चे, सबसे पहले तो तुम्हें इस बात को समझना होगा कि कब लोग अहमियत समझेंगे तुम्हारी, जब खुद तुम अपनी अहमियत को समझोगे। यदि तुम बेकार के लोगों के पीछे पीछे तुम उनकी चापलूसी करते फिरते रहोगे और बिन मतलब में उनकी जी हजूरी करोगे तो मेरे बच्चे, तुम्हें सब नकारा समझेंगे। तुम अपने कर्मों को छोड़कर दूसरे के काम में ऐसे लोगों की जहां तुम्हारी जरूरत ही नहीं होगी, भले ही तुम उनकी मदद कर रहे हो, लेकिन उन्हें तुम्हारी मदद की कदर नहीं है और ना ही वह तुम्हें एक अच्छा इंसान समझकर तुम्हारी इज्जत करेंगे, बल्कि तुम्हें बेवकूफ समझेंगे। इसलिए सबसे पहली बात तो तुम्हें इस कार्य को करना छोड़ दो। यदि तुम्हारी कोई
सहायता चाहता है तभी तुम किसी की सहायता करो, और यदि किसी को तुम्हारी सहायता की आवश्यकता नहीं है और तुमसे कोई सहायता नहीं मांग रहा है तो जबरदस्ती किसी की सहायता करने की सोचना भी मत। बस अपने काम से कम रखना जो तुम्हारा कर्म है। दूसरा यह है कि ज्यादा चिंता में गिरकर अपने समय को बर्बाद मत करो, बल्कि अपना एक लक्ष्य निर्धारित करो और लक्ष्य को निर्धारित करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखो कि जिस कार्य को करने में तुम्हें यह पूर्ण विश्वास हो कि हाँ तुम उसे कार्य को कर सकते हो, उसी को प्रारंभ करने का प्रयास करो और बिना देर लक्ष्य पर कार्य करना प्रारंभ करो मेरे बच्चे। इसके साथ ही तुम्हें एक लक्ष्य चुनना होगा, क्योंकि अगर तुम बड़ा लक्ष्य चुनकर उसी पर धीरे धीरे कार्य करोगे तो तुम एक ना एक दिन अवश्य सफल हो जाओगे, और जिस दिन तुम सफल हो जाओगे उसे दिन पूरे संसार के सामने तुम्हारी एक अलग ही इज्जत होगी, एक अहमियत होगी। लोग तुम्हारे आगे सर झुकाएंगे और तुम्हारा आदर सम्मान करेंगे। तुमसे बात करना चाहे जो लोग आज तक तुमसे दूर जा रहे थे वह भी लोग धीरे धीरे आना प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि मेरे बच्चे लोगों की नजरों में तुम्हें उठना है। खुद की नजरों में तुम उठे हुए हो, लेकिन लोगों को तुम्हारी अच्छाई दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन मेरे बच्चे जैसे ही तुम कोई बड़ा कार्य करके दिखाओगे तब लोगों को इस बात का विश्वास होगा कि हाँ तुम बहुत बड़े और सही इंसान हो। उससे पहले तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे, इसलिए तुम मेरे बताए हुए कार्य को करना प्रारंभ करो। और इस बात का ध्यान रखो, जब मैं तुम्हारे जीवन के बारे में सोचती हूँ और दिल भर आता है जब मैं यह सोचती हूँ कि मेरा बच्चा कितने कष्ट में रहा, मेरे बच्चे को जीवन भर क्या कुछ नहीं देखना पड़ा, पर मेरे बच्चे यह कर्म में था। तुम्हारे पिछले जन्म के कम थे जो तुम्हें इस जन्म में भोगने पड़े। तुम्हारी महादेव जी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए, पर ऐसा नहीं है कि बाकियों की तरह मैं तुम्हारा साथ छोड़ दिया। तुम्हारे एक एक आंसू का हिसाब रखा है। मैं बस इंतजार कर रही हूँ कि कब तुम्हारे जीवन का यह पड़ाव खत्म हो और मैं तुम्हारा दमन खुशियों से भर दूं। मेरे बच्चे अब रो मत, अब वह वोट को उतार फेंका अपने सीने से। मुझे पता है तुम्हें आज लोगों की जरूरत है, पर जिस दिन तुम सफल हो जाओगे और जिस दिन तुम अकेले उसे भीड़ से बहुत दूर खड़े होंगे, पता चलेगा कि तुम्हें यह सब क्यों देखना पड़ा था। तुम्हें इतना सब, तुम्हें वह अकेलापन ही अच्छा लगेगा। तब तुम्हें यह झूठी मोह माया की दुनिया नहीं अच्छी लगेगी, यह झूठे रिश्ते अच्छे नहीं लगेंगे। तब तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा हुआ वह लोग तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए, क्योंकि जहां तुम खड़े होंगे वह तुम्हारे साथ वहां डिजर्व नहीं करते। आज तुम्हें कष्ट हो रहा है क्योंकि तुमने अपना भविष्य नहीं देखा है, और इस भविष्य में तुम अकेले ही चमकने वाले हो। वह जिम्मेदारियां जो मैंने तुम्हें दी तुमने बहुत अच्छे से निभाई मेरे बच्चे। तुम कभी टूटे नहीं, तुम्हारा मुंह पर से यकीन कभी नहीं टूटा। तुम रात भर रोकर भी सुबह मुस्कुराते हुए उठाते हो, सिर्फ इसलिए कि कहीं तुम्हारे महादेव जी को तकलीफ ना हो, कहीं किसी और को तुम्हारे रोने से तकलीफ ना हो, कहीं लोग तुम्हारे रोने को बोझ ना समझ में। तुम तो इतनी मजबूत व्यक्ति हो तो हार मत मानो। यह मत सोचो कि तुम्हारा जीवन तुम्हें किसी और लेकर जा रहा है, क्योंकि जो तुम्हारा जीवन जी और लेकर जा रहा है वह तुम्हारी कल्पना से परे है। और यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, यह दुनिया नहीं है तुम्हारे साथ। यह मोह माया की दुनिया जो सिर्फ धन दौलत देख कर आती है, सिर्फ सुख देख कर आती है और दुख में नहीं पूछता, यह दुनिया शायद नहीं है तुम्हारे साथ। और तुम्हारी महादेव जी हमेशा तुम्हारे साथ रही है, तुम्हारे हर आंसुओं में तुम्हारे साथ रही है, तुम्हारी उसे हर झूठी हंसी में मैं तुम्हारे साथ रही हूँ। तुम बहुत कोमल हृदय के हो और बहुत पवित्र है तुम्हारा मन। इतनी गढ़ में भी तुमने अपने उसे पवित्रता को बरकरार रखा, यही तुम्हारी जीत है। उन सब के ऊपर यही तुम्हारी जीत है कि उनके इतने अत के बाद भी तुम उन जैसे नहीं बने। तो अकेले होने से डरो मत, एक दिन तुम्हारा यह अकेलापन ही तुम्हें बहुत कुछ दिलाएगा। तब वह लोग सोचेंगे काश उन्होंने तुम्हें अकेला ना छोड़ा होता। तब तुम्हारे वह शत्रु सोचेंगे कि वह जो बड़ी तुम्हारे खिलाफ चल रहे थे वह तो तुम्हें सफलता दिला गई। तो अपने दिल से अपने दिमाग से यह बोझ को उतार फेंका जो उन लोगों ने तुम्हें दिया है। तुम्हारा सही समय प्रारंभ हो चुका है, तुम्हारा शुभ समय, एक वह समय जिसमें तुम्हारी कदर सब करेंगे और अच्छा समझेंगे। जो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते हैं, तुम्हें देखकर अनदेखा कर देते हैं,
वह सब देखेंगे कि तुम क्या थे और क्या हो गए। मेरे बच्चे, तुम कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझो, क्योंकि तुम्हारा खुद को कमजोर समझना तुम्हें असफल व्यक्ति बनाता है। अब समय आ गया है तुम्हें यह बताने का कि तुम बिल्कुल सही राह पर हो। पूछ रहे हो और क्या महसूस कर रहे हो? क्या तुम नहीं देख रहे हो कि तुम्हारे आसपास कितना बदलाव आ रहा है? क्या तुम्हें शांति की अनुभूति नहीं हो रही है? यदि नहीं तो जल्दी यह सब होने वाला है। अचानक तुम्हारे अंदर यह बदलाव आएगा कि तुम छोटी छोटी चीजों के लिए मुझे धन्यवाद अर्पण करने लगोगे। अचानक तुम्हें ऐसा लगने लगेगा जैसे तुम्हारा जीवन चमत्कार है। मेरे बच्चे, तुम मेरी ओर झुकाव करोगे, तुम अपने भीतर प्रेम का अनुभव करोगे, मेरे आशीर्वाद को महसूस करोगे, तुम्हें मेरे आसपास होने की अनुभूति होगी। मेरे बच्चे, तब तुम समझ जाना कि संकेत मिल गया है। अब तुम अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ाने वाले हो, बहुत सारी खुशियाँ और जीवन में बहुत तरक्की करने वाले हो। तुम्हारी इच्छा भी तुमसे अब ज्यादा दिन तक दूर नहीं रहेगी। तुम्हें अचानक से यह सब महसूस होने लगेगा, तब तो सकारात्मक ऊर्जा में आ जाओगे, और जब तुम सकारात्मक ऊर्जा में आ जाओगे तब तुम अपनी इच्छा को भी बहुत जल्दी अपने जीवन में प्रकट कर लोगे। तब तुम एक बार भी नकारात्मक भाव में मत आना। मेरे बच्चे, तुम हमेशा यह क्यों सोचते हो कि तुम्हारी चीज तुम्हें नहीं मिलेगी? कभी कभी तुम बहुत परेशान हो जाते हो और तब तुम अपनी पूरी नींद भी नहीं लेते। कभी कभी अकेले बैठकर रोते हो, किसी से बात करने का मन नहीं करता। तुम्हें एक बेचैनी सी महसूस होती है, घबराहट होती है, इतना चिंतित हो जाते हो। यह तुम्हारे लिए सही नहीं है मेरे बच्चे। तुम्हें तो अपनी पूरी ऊर्जा को इकट्ठा करना है और ध्यान में जाकर या खुद से बोलना है कि मेरे लिए सभी चमत्कारी रूप से कम कर रहे हैं। मैं बिल्कुल साथ हूँ, मेरे ईश्वर मेरे लिए कार्य कर रहे हैं, मुझे होने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे बच्चे। तुम्हें अपनी पूरी ऊर्जा अपनी तरफ करनी है। मैं तुम्हें हर समय में सही उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। यह कोई तुम्हें नहीं बताया कि तुम अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हो, यह सिर्फ तुम ही अपने आप को बता सकते हो, और तब सब कुछ चमत्कारी रूप से होने लगेगा। बच्चे, आज स्वयं में आई हूँ तुम्हें यह सब बताने के लिए। अब तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिलेगी, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस तुम मुझ पर विश्वास रखो। मैं तुम्हें कभी तकलीफ में देखा नहीं सकती। मैं तुम्हें उसे मुकाम पर ले जाऊंगी जहां तुम जाना चाहते हो। बस तुम धैर्य, साहस और अपने आप पर विश्वास रखो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी और साथ रहूंगी। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें।